जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से एक इंटरेस्टिंग लोक कथा, खोटा लोक कथा जिसका नाम है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा को डिस्कस करने वाले हैं। जो कि ये जिन लोगों का लैंग्वेज पेपर 2 में खोटा चूज़ किए होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें दोस्तों ये जो लोक कथा है इसको शॉर्ट में जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों के द्वारा इसके पहले के जो लोक कथा मैंने डिस्कस किए हुए हैं वो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा जो लोक कथा है इसको जानते हैं पहले शॉर्ट में। ये जो लोक कथा है जिसका नाम है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ये आपको दिख रहा होगा। ये एक बूढ़ा है और इसकी जो बुढ़िया है, ये दोनों आपको इस लोक कथा में मेन किरदार आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो लोक कथा है जिसको जुगाड़ी किया गया है, मतलब जिसके द्वारा लिखा गया है, उनका नाम है दिनेश दिनमणि और इन्हीं के द्वारा ये लोक कथा जुगाड़ किया गया है। दोस्तों लोक कथा जो होता है जो सदियों से वो चली आती है। हालांकि ये जो लोक कथा है जो मतलब सभी को ये बचपन में सुने ही होंगे और वो भी अपने जो आने वाले जो बच्चे हैं उन सभी को भी सुनाते होंगे। तो ये जो है पहले तो सुनना और सुनाया जाता था, लेकिन ये जो है दिनेश दिनमणि जी के द्वारा किताब में लिखा गया है जिसका नाम है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। तो इसी को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले शॉर्ट में जो ये जो लोक कथा है। इसमें दोस्तों ये दो जो बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, ये बूढ़ा रहता है और एक बूढ़ी रहती है। एक परिवार में बस दो ही आदमी रहते हैं। तो मतलब ये सभी अपना जीवन यापन काम करते हैं और खाते हैं, काम करते हैं, डेली अपना रोजी रोटी चलाते हैं अपने खुद से काम करके। तो डेली डेली जो खाना रहता है, जो नॉर्मल माड़ भात वगैरह जो ये सब का रहता है वो खाते थे। लेकिन एक दिन ये लोगों का मन किया कि हम लोग पीठा बनाएंगे और ये लोग रात रात डिसाइड कर लिए कि आज हम लोग पीठा बना के खाएंगे। और ये लोग बना भी लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है इन लोगों के द्वारा, ये लोग तो टोटल दो ही लोग थे लेकिन इन लोगों के द्वारा सात पीठा बनाया गया जो कि फुट पीठा था। मतलब इसमें अगर 8 पीठा रहता तो ये बराबर डिवाइड हो जाता, लेकिन ये लोगों के द्वारा सात ही पीठा बनाया गया। अब जब खाने की बारी आई तब इन लोगों के बीच ये झगड़ा हो गया कि कौन जो है कम, मतलब 3 पीठा कौन खाएगा और कौन 4 पीठा खाएगा। तो यही सब झगड़ा काफ़ी देर तक रहा। तो ये सब डिसाइड किए कि ये झगड़ा इस तरह लड़ने से नहीं होगा। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भी है मतलब दोनों अपना मुंह बंद रखेगा और जो सबसे पहले बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा और जो सबसे बाद में बोलेगा उसके बाद में वो 4 पीठा खाएगा। इसी तरह करके ये दोनों जो है ये अपना मुंह बंद रख के ये लोग सो गए। अब ये सो तो गए लेकिन फिर सुबह तक ये लोग नहीं उठे और ना ही कुछ बोल रहे थे। तो गांव वाला को ज़्यादा देर तक ऐसा लगा कि ये सब जिंदा हैं कि नहीं। तो गांव वाला भी इन लोगों को देखने के लिए आया। तो इन लोगों को देखा जाता है तो छुआ जाता है, टच किया तो ये सब कोई कुछ नहीं, साड़ा सबद कुछ नहीं करते, मतलब कोई कुछ नहीं बोलता है। तो गांव वाला डिसाइड करते हैं कि ये सभी तो दोनों मर गए हैं। काफ़ी बूढ़ा बूढ़ी आपको देखने को लगा, यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं। तो गांव लोग सोचे थे कि ये सब तो अब चल बसे, तब इन लोगों का अब अंतिम कार्यक्रम किया जाएगा। तो गांव लोग ही डिसाइड किया कि चंदा करके इन लोगों को शमशान घाट में ले जाके जला दिया जाएगा। तो गांव वाले लोग चंदा इकट्ठा किए। फिर उसके बाद इन सभी को ले जाने के लिए 7 आदमी ही मतलब गए शमशान घाट जलाने के लिए। जब शमशान घाट ले जाया गया वहाँ पर सब कुछ रेडी था, वहाँ पर दोनों को चढ़ाया गया। अब बस आग देना था और जलाना था। तो जैसे ही आग देने के लिए आदमी सब पहुँचा वहाँ पर, तो ये दोनों अचानक दोनों उठ खड़े हुए और बोलने लगे, तो ही 3 गो खो हम 4, मतलब तो ही 4 गो खो हम 3 गो खे। वो दोनों इस तरह बोलने लगे और वहाँ पर टोटल कितना 7 आदमी ही थे। तो वो सब भी अचंभित हो गए कि ये सब किसका बात कर रहा है, कि कौन 3 गो खाएगा कौन 4 गो खाएगा। तो ये सब सोचे कि ये सब दोनों भूत हो गया है और हम ही लोग को खाएगा। और वो सब डर के मारे गाँव तरफ भागने लगे। तो ये सब यही मतलब मेन मोटा मोटी ये कहानी है जो कि ये बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में ये बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोक कथा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा कर संकलन करवैया के लागा, मतलब ये किनके द्वारा संकलित किया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, किताबों में उकेरा गया है। तो इसमें दिया गया अरविंद कुमार, बंसीलाल बंसी, दिनेश दिनमणि या फिर कोई नहीं। तो जो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा है ये इनके जो संकलन करवैया हैं ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ये
लोक कथा जो है ये लिखा गया है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जानते हैं, ढेर दिन परे एक दिन दुइयों के की खाए मन कर ले, मतलब बहुत दिन बाद उन दोनों को क्या खाने का मन किया। तो इन दोनों को खाने का मन किया, पीठा खाने का मन किया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। अगला जानते हैं, अगला जो प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी दुइयों कखन पीठाक जिनिस पतर जोगाड़ कर पीठा बनौला, मतलब दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी जो थे वो सब कब मतलब सारा चीज़ जुगाड़ करके पीठा बनाया। तो ये सब कब काम हुआ, वो सब तो काम करके शाम को आए थे, उसके बाद रात में ही ये सब डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग पीठा खाएंगे। तो ये कब था, ये रात का टाइम था और उसी टाइम ये डिसाइड किया गया और 7 पीठा बनाया गया। और फिर बंटवारे में जब देखा गया तो ये दोनों लड़ गए और दोनों डिसाइड किए कि दोनों तब तक चुप रहेंगे, मतलब जो पहले बोलेगा मुंह खोलेगा वो 3 खाएगा और जो बाद में मुंह खोलेगा वो 4 खाएगा। तो ये डिसाइड हुआ था। अगला प्रश्न है, दुइयों बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पतर जोगाड़ कर कई गो पीठा बनौला। तो ये सब कई गो पीठा बनाया, ये सब 7 गो पीठा बनाया, मतलब 7 पीठा इन दोनों के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, खाए घरे बूढ़ा बूढ़ी कर कथिक झगड़ा भेलै, मतलब खाने के टाइम जो बूढ़ा बूढ़ी था वो सब किस लिए वो सब झगड़ गए। तो इसमें दिया गया है, स्वाद नहीं भेलै, मतलब स्वाद नहीं लगा। बी में बराबर बाँटा नहीं भेलै और सी में दिया गया के 4 गो ले आर के 3 गो खाए और डी में दिया गया पैसा खातिर। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब के 4 गो लेते और के 3 गो खैते। और यही इसी के कारण इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, मतलब कोई एक कम नहीं खाने के लिए डिसाइड हुआ था और ये दोनों डिसाइड कर लिए कि जो पहले बोलेगा वो 3 गो खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 4 गो खाएगा। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी दुइयों झगड़ा मेखे खातिर की मत करला, मतलब झगड़ा को शांत करने के लिए वो दोनों क्या मत किया, क्या डिसाइड किया। तो इसमें दिया गया चुप रहे के, पटका पटकी लड़े के, पंचायती करे कि या फिर कौन हो नहीं करे के। तो ये दोनों का क्या डिसाइड किया, ये चुप रहने का डिसाइड किया कि जब तक मतलब जो सबसे पहले बोलेगा वो 3 गो खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 4 गो खाएगा। मतलब ये सब दोनों डिसाइड कर लिए थे कि अब से चुप रहेंगे और जिसका मुंह जल्दी खुला वो 3 गो खाएगा और जो बाद में खोलेगा वो 4 गो खाएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह के भरा, मतलब यहाँ पर 2 खाली जगह दिया गया है, उसको भरने के लिए बोला जा रहा है। इसमें दिया गया है, जो आगू बचकत से पाइत काय गो पीठा और जो पाछू बचकत से काय गो पीठा पाइते। तो जो आगे बोलेगा वो काय गो पीठा पाएगा, वो 3 गो पीठा पाएगा और जो पाछे बोलेगा मतलब जो बाद में बोलेगा उसको 4 गो पीठा दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ था लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी दुइयों अंतिम क्रिया करे के उता सुता के करे लागला, मतलब जो बूढ़ा बूढ़ी अंतिम मतलब सब गांव वाला समझ गए थे कि अब ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दोनों मरे नहीं थे, वे दोनों बस मतलब चुप रहने का वो अपना नाटक कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को अपने से एक ज़्यादा पीठा खाना था। तो ये जो अंतिम क्रिया करने के लिए उन लोगों को मतलब कौन करने लगा, ओकर बेटा करने लगा या फिर ओकर बेटी या फिर गाँव के लोग या फिर सभी ने। तो ये काम कौन करने लगा, ओकर गाँव के जो लोग सब थे वही सब ये अंतिम क्रिया करने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जो बूढ़ा बूढ़ी थे उसका कोई संतान नहीं था और कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तो कौन था, गांव के लोग ही थे जो ये काम कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी दुइयों का अंतिम क्रिया खातिर गाँव के लोग की करला, मतलब अंतिम क्रिया करने के लिए गाँव के लोग क्या किए थे बूढ़ा बूढ़ी को जो अंतिम क्रिया करने के लिए, मतलब जलाने वगैरह करने के लिए, शमशान घाट ले जाने के लिए। तो इसमें दिया गया चंदा, संपत्ति बेची देला, संपत्ति हड़प लेला या फिर कोनो नहीं करला। तो इसमें से क्या है, वो सब क्या किए, जो गाँवैया थे वो सभी चंदा इकट्ठा किए, उसके बाद वो सभी को अंतिम क्रिया करने के लिए वो सब शुरू कर दिए थे। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी दुइयों पोड़वे खातिर शमशान मतलब शमशान गाँव कते लोग गेल हला, मतलब जब बूढ़ा बूढ़ी मरने का नाटक किए थे और ये गांव वाला जब डिसाइड कर लिया था कि ये सब मर गए थे और उसको अभी को शमशान ले जाने के लिए कई गो गाँव का आदमी जा रहा था। तो इसमें दिया गया 5 गो, 7 गो, 9 गो या फिर सभी। तो कई गो गया था, तो टोटल 7 गो आदमी गया था बूढ़ा बूढ़ी को जलाने के लिए। अगला प्रश्न है, कैथिक डरे गाँव के लोग शमशान से भागे लागला, मतलब किस डर से गांव के लोग शमशान से भागने लगला।
तो इसमें दिया गया डायन, आंधी, बरसात या फिर भूत के डर से। तो ये जो गांव के जो लोग थे वो सभी भूत के डर से ये लोग भागने लगे। ये लोग सोचने लगे जो बूढ़ा बूढ़ी है वो भूत बन गया है, अब ये सब हम ही लोग को खाएगा। और ये सभी भी ये क्या बोल रहे थे बूढ़ा बूढ़ी कि जो तो ही 3 को खो, मतलब जो तो ही 4 को खो हम 3 को खेबो। तो टोटल कितना था, 7 पीठा था और 7 आदमी भी इन लोगों को जलाने के लिए गया था। तो इसीलिए ये सब सोच लिए थे कि ये सब भूत बन गया है दोनों बूढ़ा बूढ़ी और हम ही लोग को खाएगा, इसीलिए वो सभी शमशान घाट से बिना जलाए भागने लगे थे। अगला प्रश्न है, गाँव के लोग बूढ़ा बूढ़ी के की बूझी डेराए लागला और शमशान से घर भागे लागला। तो क्या बूझ के डरने लगा और भागने लगा, तो ये भूत समझ के डरने लगा और भागने लगा। तो ये था दोस्तों बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो लोक कथा है खोरठा का, जो कि मतलब हम लोग को पढ़ना है। जो न्यू जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें यही जो लोक कथा जो दिए गए हैं इन सभी को पढ़ना है। तो ये रहा दोस्तों जो ये लोक कथा है, उससे रिलेटेड जितने भी जो शॉर्ट स्टोरी था उसको मैंने अच्छे से बताने का कोशिश किया और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो लोग खोरठा लैंग्वेज चूज किए होंगे उन सभी के लिए, और जो लोग नहीं भी चूज किए होंगे अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अपना ही है खोरठा, तो ये ध्यान में रखें। अब दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जितने भी आपको दिख रहा होगा ये सभी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप इन सभी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि ये यहाँ के एग्जामों में जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए। और करंट अफेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि प्रत्येक वीक के सैटरडे मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा आपको इस चैनल में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट पेश करें। अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए खोरठा से रिलेटेड, जितने भी पेपर 2 में जो नए नए टॉपिक डाले गए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर हाँ लिख के कमेंट करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, देखते रहें।